सिस्टम को डेवलप जहाँ पे किया जाता है, एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम में आप सबको आना पड़ेगा। एक टैक्स का सिस्टम, एक यूनियन को चलाने का सिस्टम, या एक बिल्डर जब किसी से मेंटेनेंस लेता है या किसी से मामलात करता है तो आप पहले उसको पैसे देंगे। अगर वो फेल होगा तो फिर आप उसको कहेंगे कि यार तुम नाकाम हो गए हो। आप पहले ही से ये बात बोलोगे कि नहीं यार आप पहले हमें करके दिखाओ फिर हम पैसे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल है, यहाँ का ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये था। ये तो अभी आप लोग माशाल्लाह से आज जमा हुए ना, पहले तो सब लोगों का माइंडसेट ये था कि नहीं जी कुछ करके दिखाएं। पिछले सालों में आपने क्या किया, पिछला पैसा कहाँ गया, पिछला पैसा कहाँ गया, किसने क्या किया क्या नहीं किया। देखें, आज एक प्लॉट ट्रांसफ़र होता है, अब तो यहाँ पे प्लॉट है ही नहीं। आज एक ट्रांसफ़र होता है 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर एक ट्रांसफ़र हो रहा है। स्टाफ मेरे पास मौजूद है, मैं उसको गार्ड है, स्टाफ है, जो भी है, तनख्वाह यहीं से निकाल के देनी होती है मुझे। मैं कहाँ से निकाल के देता हूँ, कैसे निकाल के देता हूँ, जब मेरे पास 3-4 महीने में, वो ज़माना तो ख़त्म हो गया। उस ज़माने में चले जब शुरू में प्लॉट थे या एक कंटिन्यूसली कोई सेल परचेज चल रही थी, उस ज़माने में ट्रांसफ़र भी होते थे, मामला भी होते थे, तमाम चीज़ें होती थी। और जैसे जैसे ये मामला होते गए वो मामला भी ख़त्म होते गए। जियावान भाई ने बोला कि जी ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि जी आपने, तो फिर वो बात वहीं से शुरू हो जाएगी पुरानी वाली कि जी यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक शमसी बैठा हुआ था, एक बिल्डर बैठा हुआ था। दोनों सबको पता था लोगों को कि इन लोगों का आपस में झगड़ा है। उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने बोला जी शमसी ने हमें इजाज़त दी है कि आप ग्राउंड+2 बनाएं। उन्होंने बनाया, किसका फ़ायदा हुआ? आज किराया ले रहा है कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। 3-4 अगर आप किराए वाइज भी, पोर्शन वाइज भी, या ट्रांसफ़र अगर आप मेंटेनेंस देते हैं तो कितना मेंटेनेंस यहाँ का बनता है? वो देता है ट्रांसफ़र, वो अपना किराया ले रहा है हर फ्लोर से, 3 फ्लोरों से 4 फ्लोरों से वो किराया ले रहा है। कमर्शियल में लोग अपने मामला चला रहे हैं, किसी ने आगे कोई भी कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की कभी भी। तो जो ये मामला हुए, जो इंक्रोचमेंट हुई है, ये इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए थे, जिन्होंने उनको ख़राबी की। हमने उन लोगों को मना किया उस वक्त कि भाई आप ये देखें, ये बिल्डर है, ये चला जाएगा, यहाँ बैठे हुए हम लोग रहेंगे, ना माने इन लोगों की बातें, मत आए इन लोगों के चक्करों में। मगर लोगों ने बात नहीं मानी, गए उन लोगों के पास, उनके साथ मिले। बहुत सारी बातें पिछले कंटिन्यूसली मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें आती हैं कि पिछले 20 साल की बहुत सारी बातें हैं कि जो कि मैं अगर यहाँ पे करना शुरू करूँगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। मगर अब फ़ायदा वही है कि अपना ये अल्ताफ़ मीर खानी ने जैसे बात बोली कि जनाब अब असदा गुजर चुका। सही बात है, बिल्कुल। असदा से भी क्या, मेरा ख्याल है एनाकोंडा गुजर गया। अब हम लकीर उसको पीटते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को सबसे गुजारिश करूँगा, आप लोगों में से 4 लोग 5 लोग आएँ, हमारे साथ बैठें, प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर बनाएं कि जी इस प्रोजेक्ट का अभी स्टार्टिंग में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमें गार्ड रिक्वायर्ड है, उसकी गार्ड की कॉस्ट सबको पता है कि वो एक गार्ड प्राइवेट कितने पैसे लेता है। आएँ 4-5 लोग, उसके बाद बैठ के बात करें कि जी उसका एक्सपेंडिचर कितना है गार्डों का, 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, आएँ रखें, मार्केट से पता करें कितने गार्ड रखते हैं गार्ड, ठीक है। उसके बाद माली हमें कितने चाहिए, पार्कों की डेवलपमेंट के लिए हमें कितना पैसा रिक्वायर्ड है, लगाएँ हिसाब किताब। हमें स्वीपर की एक पूरी टीम चाहिए जो कि यहाँ पे सुबह आए, शाम को जाए, कचरा भी उठाए, यहाँ पे हर गली में झाड़ू भी दे, हर मामला को सफाई सुथराई करे, उसकी टीम चाहिए। उस टीम की वो टीमें भी मेरे पास मौजूद हैं, बुलाता हूँ, उनके सामने बिठाता हूँ, आप लोग देखें वो कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं। आएँ बैठें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अभी सिस्टम, इमीडिएटली सिस्टम चलाने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है। करते हैं अरेंज। 100 लोगों से 1 लाख रुपए लेके मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं आपको कोई 100% दे दूंगा, नहीं हो सकता। कि अगर आप 100 लोग बोलेंगे जी मैं हम 1000 रुपये दिए, 1 लाख रुपये मेरे पास आ गया, आप मुझसे अगले महीने बोलेंगे जी तूने 1000 में किया क्या? 1000 को तो मैं इन लोगों को, अपने स्टाफ को ही तनख्वाह दे दूंगा, तो मैं सिस्टम कहाँ से डेवलप करूँगा? सिस्टम डेवलप करने के लिए मुझे सफिशेंट अमाउंट चाहिए। एक सफिशेंट अमाउंट आप लोग सब बैठ के तय करें कि जनाब ये बैठ के ये सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए कि जी हम ये इतनी मेंटेनेंस माहाना होगी, चाहे वो 100 से होगी, चाहे वो 200 से होगी, चाहे 300 से होगी, कितना अमाउंट होगा उतने अमाउंट से इसको स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली जब जाहिर बात है जब सिस्टम चलता है, जब लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, उसके बाद आपका जो है मामला आगे अच्छे से अच्छे होते चले जाते हैं। इन भाइयों ने बात की कि जी आपने मुझसे 3 साल पहले ये किया था, मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 साल पहले की बात थी, बहरहाल वो होगा 1.5 साल पहले की बात होगी। हम गए, असिस्टेंट कमिश्नर को हमने दरख्वास्त दी, हमने यूसी वालों से बात की, हमने टाउन से बात की, हमने सबको अप्रोच किया कि जनाब ये नाला यहाँ से हमारे लिए मुसीबत है, इसको यहाँ से बाहर निकालें। ठीक है, इसका बजट भी पास हो गया, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द, ठीक है, ये नाला इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकल जाएगा जल्दी। इसमें आप लोगों की भी एफर्ट होगी, जाहिर है आप लोगों से भी
कहेंगे कि यार हमारे साथ एक हमारा बाजू बने और चलें, कोई 5 लोग 10 लोग हमारे साथ चले, करके कमिश्नर से जाके बात करें, डीसी से बैठ के बात करें। टाइम मैं लूँगा, मैं उनसे टाइम लूँगा डीसी के साथ, चल के बैठ के बात करते हैं कि जी हमारी मुसीबत है, इसको खत्म करें यहाँ। ये हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई है, बाहर का 50 आबादियों का पानी आके हमारी सोसाइटी को बर्बाद करता है। वरना हमारा ये अपना जो सिस्टम है ये ग्राउंड+1 का सिस्टम था। ग्राउंड+2, 3 बनने के बाद भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उस वक्त ही होती है जब बाहर से पानी आता है। बाहर का सारा पानी आपकी आबादी को बर्बाद करता है, आपका अपना पानी आपको बर्बाद नहीं करता। उसके बावजूद जब तक आप एक ग्राउंड+2 भी बना रहे हैं, 3 भी बना रहे हैं, आपके 3 घरों से पानी भी बह रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है, फिर भी सिस्टम आपका ये कोलैप्स नहीं करता। आज आप देखें आपका सिस्टम सही चल रहा है, बारिशें होंगी, बाहर के पानी आएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारा बाहर का जो है भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो आप लोगों से तमाम से ये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से कोई भी 5 बंदे आएँ ऑफिस में, एक अपनी कमेटी बनाएं, आएँ मेरे साथ बैठें, एक एक्सपेंडिचर बनाएं कि स्टार्टिंग के अंदर ही जी हमें इतना पैसा, इतना फंड रिक्वायर्ड होगा, एक घर से कितने पैसे लेने हैं, 1000 लेने हैं, 2000 लेने हैं, 3000 लेने हैं, जितने भी लेने हैं उस पर आके बैठ के बात करें। आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, आप लोगों के पास ग्रुप बना हुआ है, मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, आप उसके अंदर अपनी कैंपेन चलाएँ और अपने अगर और बड़ी इससे ज़्यादा कोई जनरल बॉडी का इजलास पर बुलाना है या बहुत बड़ी कोई मीटिंग करनी है, 500 लोगों को बुलाना है तो रखें पार्क के अंदर। मैं बांगे दबंग जो है वो उसके ऊपर बोलने को तैयार हूँ कि जी ये इतना सिस्टम इतनी बड़ी सोसाइटी का 1000 में नहीं चल सकता। सिंपल है, आप अपने आप को थोड़ा सा वो करें कि जी बैठ के इसको एक्सपेंडिचर निकालें, लोगों को बताएं कि जी इतना एक्सपेंस आ रहा है इसके ऊपर इनिशली के अंदर, और ये भी सिस्टम चलाने के लिए इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं, उतने पैसे जो है आप लोग सब, मैं आपके साथ हूँ। अगर मैन पावर चाहिए होगी, मैन पावर भी हम आपके साथ बैठ के करेंगे। ज़ाहिर है मैन पावर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, हम माली रखेंगे उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, हम स्वीपर रखेंगे उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, हम गार्ड पे चौकीदार जो है वो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। आज एक सिक्योरिटी गार्ड 35 से 40 हज़ार रुपये कंपनी लेती है, लगाने 4 का कितना बनेगा आपके सामने, सिंपल है। और अदर दूसरी जो है सब आपके सामने आ जाएगी, सब फिगर ब्लैक एंड वाइट पे सब आपके सामने होगा। उसमें तो सवाल ही डिसाइड आपको करना है, मुझे डिसाइड नहीं, मैं मैनेज करूँगा, सिर्फ डिसाइड आप करें कि जी किस कंपनी का गार्ड कितने में आ रहा है। पूछ लें किसी भी अच्छी कंपनी का या नॉर्मल कंपनी का गार्ड 35 से 40 हज़ार रुपये का मिलता है। सर नहीं कर सकता ना मैं, आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे और मुझसे मांगेंगे 5,000 का काम, कैसे करके दे सकता हूँ? सर अगर हम 500 घरों का 1000 रुपये भी लगाते हैं, 5 लाख रुपए हर महीने लगेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा 5-6 महीने में। 1000 से स्टार्ट अगर कर सकते हैं तो फिर आप लोग करें, क्योंकि बात कंप्लीट उसकी वजह ये है कि एक्सपेंडिचर जितने यहाँ पे बन रहे हैं वो बैठ के आप लगा लें हिसाब किताब, और आपके पास कितना स्टाफ मौजूद है या सॉरी कितना आप लोगों के पास लोग मौजूद हैं वो आप लगा लें। कितना आप लोगों के पास अभी 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, कितने लोग हैं जिन लोगों से आप अभी पैसे लेके जो है इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस सारी चीज़ों को। मैं तैयार हूँ, आप लोग आएँ, बैठें और एक्सपेंडिचर निकालें, आगे जो है वो इसको जिनसे लिया जा रहा है ऑलरेडी जो लेते हैं मेंटेन। सर कैसे उसमें 500 घरों से भी लेंगे तो 5 लाख बनेगा और 6 महीने तक 5 लाख खर्च होगा तो सिस्टम बन ही जाएगा। इस तरह नहीं है, ये 1000 की बात भी नहीं है, 500 की बात भी नहीं है, 2000। सबसे पहले मसले को समझे, असल में बैठना है सबसे पहले के पैसे इन्वेस्टमेंट महीने का खर्चा कितना। 1000 आप लोग 1000 क्यों पकड़ रहे हो, टाइम ज़ाया करो। अगर देखो मैं आपको एक बात ठीक है, ये 700 यूनिट नहीं है, इसको 2 में रिजर्व दे दो, ये 1400 यूनिट है। अगर 1000 जमा करेंगे तो 14 लाख रुपए बनते हैं। आप लोग उस पे बात करें, ये 1500 पे बात क्यों? अगर फिर 1000 पे पूरे नहीं तो 2000 कर लेंगे, लेकिन अभी 1000 पे आप भी पकड़े हो, ये भी गलत करो। ये मुझे बता दो कि कमेटी बैठ के कि महीने का खर्चा कितना है, फिर बात इस पे बजट बना लें, उसके बाद डिसाइड कर लें। सर खर्चा तो है, उसमें इनकम कुछ है, कुछ ऑलरेडी आ भी रहा है, महीने का खर्चा निकलवा देते। आपकी इजाजत से इन्होंने को बात करने से क्या कह रहा हूँ, आपने कहा मेरी सोसाइटी जो है उसको मैं खुद रन कर रहा हूँ। लाज़िम बात है, आप लोगों ने 5 लोगों की जो हमसे लोग मांगे हैं
हम आपको देते हैं, आप सोसाइटी का थोड़ा सा प्रोसीजर तो बताएं कि वहाँ कैसे आप कर रहे हैं। कोई मॉडल हमारे सामने रखें। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए मेरी जो मैं सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ 205 नफूस पे मुश्तमिल है, ठीक है। 205 घर है वहाँ पे, ठीक है। और हर घर का मेंटेनेंस है 10,000 रुपये, ठीक है। और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी है, ठीक है। वहाँ पे गार्ड हैं, 2 गार्ड दिन में होते हैं, 2 गार्ड रात में होते हैं और 2 गार्ड पेट्रोलिंग पे होते हैं, जो अंदर रात में सुबह शाम में घूमते रहते हैं। अच्छा, उसका वेलफेयर मेंटेन करनी है या बिल्डर मेंटेन कर रहा है? नहीं, बिल्डर हैंड ओवर करके चला गया वेलफेयर। उसके बाद वहाँ पे जो है स्वीपर की पूरी टीम आती है, उसके अंदर 7 बंदे हैं स्वीपर के। वो हमसे जो है वो 2 लाख रुपए महीना लेते हैं, ठीक है जी। वो हम सारी सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, हर घर का जो है सारे मामला जो भी है सब वो करते हैं, ठीक है। हर गली को वो सफाई करते हैं, हर गली में झाड़ू मारते हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक, सुबह वो आते हैं 10 बजे, शाम को 7 बजे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पे जो है और फर्दर जो पानी का सिस्टम, मस्जिद वहाँ पे हमने मेंटेन की हुई है। मस्जिद का सारे कारी साहब का खर्चा, बच्चों का वहाँ पे ट्यूशन बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, वो सब वेलफेयर बर्दाश्त करती है, ठीक। उसके बाद और जो दूसरे मामलात हैं, वहाँ पे कलेक्शन के लिए 2 स्टाफ रखा हुआ है, जिसको जो है मंथली सैलरी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे और जो है दूसरे मामलात हैं, वो सारे इस तरह चलते हैं सारे। दानिश भाई ने कहा कि 200 घर है सर, 205 और 205 और काम कितने हो रहे हैं? 10,000 मंथली भी तो ले रहे हैं। सर काम कितने हो रहे हैं? कहीं ज़्यादा, यहाँ 700 घर है, 200 भाई कह रहे हैं 1400 घर है। वो ऊपर नीचे फ्लोर से है ना, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, मालिक मकान अगर 22,000 का किराया ले रहे एक फ्लोर से, तो वो हर फ्लोर से 1,000 रुपये लेके दे भी सकते हैं आगे। सर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। ये हमारे जिया भाई ने ये अब आए, पहले तो आप लोग आते रहे शुरू में, अली असगर भाई, और ये हमारी ज़्यादातर इंटरेक्शन अली असगर भाई से रही है। तभी मैंने कहा था ज़रा आप बोलें, तो हमने एक सिस्टम बनाया था, 6 महीने या साल चला, मतलब इस बिटवीन चला, उसमें आप भी शुरू में आए थे। जी जी आप आए थे, लेकिन एंड में फिर ये आते सारा हिसाब कमो बेश 16-17 लाख रुपये हमने, जैसे अभी भाई वो बोल रहे थे कि हमने का चार्ट लगाना है, वो आप डेट निकाल लें। अली असगर भाई ज़्यादा मेरे साथ आते थे, हम बैठ के हिसाब करते थे महीने के एंड में, तो उसकी सिविल बनती थी, एक ये ले जाते थे, एक हमारे पास लगी थी जो अली साहब को भी शेयर करते थे। आप उनसे पूछे जब अमाउंट कलेक्ट होता था, जो भी होता था, ये करते थे हम खर्च करते थे, इसकी बहस नहीं करते। वो कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है, 1 रुपया आज भी मेरा पूरी फाइल बनी, जो इन्होंने किया, क्या 1 रुपया इधर उधर हुआ नहीं हुआ। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये दोस्तों अभी कह रहे हैं कि अभी 1000 में बात, हम भी यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप बैठ जाए और खुद एक्सपेंडिचर निकाल लें, आपको 2 गार्ड रखने या 10 रखने, वो आपके सामने सैलरी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे क्या मसला होता है कि जैसे कोई भाई है जिसने 1000 देना है, वो 5000 दे दीजिए 5 महीने, ये खराबी है। वो सिस्टम खराब इसीलिए हुआ, अली अंदर भाई किसी से 6 महीने के लेकर आ गए, अब आपके पास 6000 तो आ गए, लेकिन 6 महीने भी गए, 1000 नहीं, हम समझ रहे हैं वहाँ पर 6000 आए, किसी ने 20,000 भी दिए, उनको पता है मैंने रसीदें दिए, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे नुकसान ये हुआ कि टेम्पररी तौर पर तो 20,000 रुपये आ गए, वो 20 महीने के लिए मतलब भी चला गया। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम 2,000 रुपये रखा पाए, किसी का 1000 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़ 1000 रुपये में चलाई जा सकती, लेकिन हमने इसमें रखा है कि यार इतना लगता ही नहीं है, यार की बात 2 गार्ड 4 गार्ड काम कुछ खास हो नहीं रहा, तुम चला रहे हैं जैसे तैसे भी चला रहे हैं। लेकिन जब सिस्टम बनेगा और आप कह रहे हैं स्टार्ट करें 1000 से, एक भाई ने कहा जी 750 यूनिट है, 750 यूनिट आप भी जानते हैं पैसे नहीं आएंगे, पैसे 300 से ही आएंगे, फिर हम पूरा नहीं कर सकेंगे। बेहतर यही है कि आप पहले एक्सपेंडिचर निकालें, पैसा जब कलेक्ट हो, हम एक ही बात कहते हैं, पैसा कलेक्ट हो, हम 6 महीने की बात नहीं करते, हम 1 महीने की बात करते हैं। अगर 1 महीने में हम डिलीवर ना कर सकें, आपने जैसे आप हमें पैसे लेकर आए होगा, 5 लाख रुपये आप हमें देकर रखें, 2 चीज़ों का आप हमें आगे पकड़ते, अगर 2 हम हिसाब ना दे सके, हम बोले जी 5 लाख आए गायब हो गए, फिर हम आप सब आगे बोलेगा मुझे तो 5 लाख जमा कराए थे, कहाँ गए। और अगर ऐसा नहीं होता, हम गार्ड भी रखते हैं, उनको सैलरीज भी देते हैं, इम्प्रूवमेंट भी आने लगती है, माली भी आ जाते हैं, स्वीपर भी आ जाते हैं, एक सिस्टम नज़र आने लगता, कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू नहीं होता तो फिर जिम्मेदार आप। और अगर हम डिलीवर कर जाते हैं तो फिर आप हमें हमसे शिकायत ना करें। जब पैसा कलेक्ट हो जाए और हम रिजल्ट ना दें, हम बिल्कुल इसके कसूरवार हैं।
जब पैसा ही कलेक्ट होता, आप लोग कहते हैं कि आप लोग मेंटेनेंस के वक्त ले लेते। सर यहाँ पे लोग बैठे हैं, मुझे जानते हैं सर, जब ट्रांसफर के वक्त पैसे देते हैं ना, आप में से लोगों के फ़ोन आते हैं, आ जाते माफ़ कर छोड़ दो, नहीं दे सकते, ये मेरे जानने वाले, मेरी इज्जत है, आप रहने दो। वो नहीं देते भाई। और जो पैसा आता है ना, हम ज़्यादातर लोगों को ये कहते हैं, ये गार्ड्स बैठे हैं, इनकी सैलरी दे के चले गए। इधर कई दफ़ा है हम कहते हैं भाई ये पैसा आएगा इन्हीं को देंगे, क्योंकि इनकी सैलरी भी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है भाई। आज भी कोई ट्रांसफर आएगा तो इन्हीं को दे दूँगा, क्या जैसे भी है गार्ड अभी है, अभी जैसे भी है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पूरी कर लेते हैं अपनी वैसे, आप खुद फैसला कर लें, तनख्वाह तो पूरी कर लेते हैं। सर इस तरह की निशिस्त होगी तो ये बातें डिस्कस होंगी, हम आपको आसान तो महीने में 2 इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए। मामला जुड़े आपस में सब। हाँ आगे बढ़ना, स्मूथ करना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड प्लस 1 का था, जिस बंदे ने 4 मंजिला बना ली है और 80,000 रुपये महीने का करता है, वो 1000 रुपये देगा, क्यों नहीं देगा? ये समाज उससे लेगा जो उसी गली में रहते हैं। सिस्टम हमें बना के देगा। सर सिस्टम इस तरह से बनेगा अलीमत भाई, आप लोग आएंगे ना, आप 2-4 लोग अपने कमेटी बनाएं, महीने में 2 मीटिंग होंगी तो बन जाएगा सिस्टम, आपने अभी तक कोई डेवलप आपस में डिस्कस होता रहेगा। बड़ा वीक कर 5 महीने के एक ले लिए, असर साहब ने, हमने आपस में कहा यार 4 महीने के दे दो, दूसरे ने कहा यार 5 महीने के दे दो। वो सिस्टम डेवलप हुआ नहीं, उसको रेगुलर होना चाहिए जज ताकि साहब रेगुलरिटी के अंदर लोग बढ़ते हैं और सिस्टम को आगे बढ़ते हो गया ना। दूसरी बात ये कि जो असेसमेंट कर रहे हैं असेसमेंट कर लेंगे, और ये 1000 रुपये जो मेंटेनेंस साहब ने ठीक है, कम नहीं है। अभी इस सूरत हाल में जो है, इसको ग्रेजुअली आगे चलाने के लिए आपकी जो मेंटेनेंस आएगी और जो मेंटेनेंस हमारे इनिशियल स्टेप तो होगा। सारी एक जगह पे जमा होगी, उस हिसाब से बैठ के एसओपी बना लें। इसका 2 महीने का खर्चा आता है, अगर पैसे ज़्यादा रख देंगे, अगर वो पैसे कम आते जो 1000 रुपये लेंगे लोगों से, वो बिल्डर के सिस्टम में काउंट होगा। जो 1000 रुपये लोगों से लेंगे बिल्डर के सिस्टम में काउंट होगा, तो वही तो कल को जब वो खरीदो फरोख्त करे काउंट होगा। हाँ 4-5 लोग आ जाए और बैठ के इसको डिस्कस कैलकुलेशन हो जाएगी आपके सामने। बनाते हैं, फिर मोटिवेशन देते हैं सोसाइटी को। बिल्कुल ऐसे ही, जितने लोगों को अगर जनरल बॉडी मीटिंग की जरूरत है तो सबको कॉल करते हैं कि ये वाली अभी मेंटेनेंस रखनी है, और ये वाली जो है वो देखिए यार, एक घर 700 की जो बात कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, ये 700 घर तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको तो 2400 घर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ गटर लाइन बंद होगी, वहाँ पानी की कम्युनिकेशन होगी, वहाँ बिजली गैस हर एक चीज़ की कम्युनिकेशन तो बनेगी ना वहाँ। बिल्कुल, जो लोग रह रहे हैं वो तो एक अलग सिस्टम है कि जो खुद रह रहे हैं उसके लिए तो फैसिलिटी हो सकती है कि उसके घर की अगर 3 महल्ले रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट नहीं है प्लाटों का, तो फिर वो मेंटेनेंस दे भाई। अगर आपके घर वाला बंदा 10,000 रुपये का देता हो तो उसका मकान भी इसी कैटेगरी का हो। तो इस सिस्टम को पहले बनाना है, बना के लोगों को बताना है और सबको ऑन बोर्ड लेना है। मेरे ख्याल में आप प्रेजेंस के अंदर की सारी बात होगी, सब लोग बैठेंगे, सबके सामने बनेगा। जो 4-5 बंदे हमारे सारी चीज़ को आप जिसको अभी कमेटी अनाउंस करके अगले हफ्ते उसकी मीटिंग करें। मलिक साहब कमेटी आज ही बने, कमेटी अभी बन जाए और सबके सामने नाम आ अगले जाए हफ्ते मीटिंग हो और अगले हफ्ते मीटिंग हो। बिल्कुल, इसमें डिले नहीं करना। में आने वाले हफ्ते में आप जो बिल्डर के साथ मीटिंग करें, बिल्डर के साथ कोऑर्डिनेट करें इस तरह के लोग हो जो आप मैं भी कमेटी में शामिल तो ये यही मैं बोल रहा हूँ। अभी बना रहे हैं। बाकी 4-5 नंबर मिला ले बस। 6 घंटे बुला रहे हैं। टेक्निकल बंदा एक आधा जो हमारा कोई भाई है वो देखकर हो, और जो अभी मौजूद नहीं है उनके भी नाम सजेस्ट किए जा सकते हैं। कुछ जो ऐसे अब जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे उनके नाम टेक्निकल जमंग मरगरी दास ये इतना जो ना आसान काम है कि आप इंशाल्लाह करेंगे लोग। वो कमेटी इनके साथ कांटेक्ट में रहे और बात को आगे बढ़ाते रहें आपस में कोऑर्डिनेट करके। राशिद भाई इसमें देखें, इसमें ये है कि कमेटी अभी अनाउंस करे, वो 15 दिन में अपना होमवर्क मुकम्मल करे, इसको डिले पे नहीं जाने देना। तो सही बात क्या कि 2 महीने 3 महीने के बाद अभी कमेटी बनाए और उसको 15 दिन में वो सारा बनाए। ठीक है। कमेटी में हमारे ये 3 भाई, दोस्त मोहम्मद भाई, फिदा भाई, राशिद भाई, मलक अहमद साहब, ठीक है, और जावेद इकबाल साहब, मैं खुद हूँ, अली असगर साहब हैं, ठीक है। और क्योंकि
नए प्रोसेस को इन्होंने चलाया है जय एडवोकेट साहब, ये इस कमेटी का हिस्सा होंगे। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, जया साहब हैं, अरियत साहब हैं, मलक अहमद साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं और रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी, राशिद जट साहब हैं, फिदा साहब हैं, दोस्त मोहम्मद साहब हैं और मैं आजिज खुद हूँ। और ये जो हमारे जो 2 हज़रात हैं ये हमारे साथ उसका हिस्सा होंगे। बिल्कुल हम उसके खर्चात अच्छा अल्ताफ मिर्जा ही नाम है मेरा, तो हम उसको बिल्कुल हम इनकी बात को ऑबे करते हैं, इस बात को कि हम इसके खर्चात बना लेते हैं जो उसके खर्चे महीने के, वो अल्लाह करे 6 लाख में पूरे हो, 2 में हो, 10 में हो, 20 में हो, उसी के हिसाब से हम मेंटेनेंस बिल्कुल तकसीम कर देंगे। और एक बात मैं और बोल दूं, ये मेरे भाई जो है ये पता नहीं क्यों कमज़ोर बात कर जाते हैं ना, ठीक है। पूरे टोटल ग्रीन पार्क सिटी में जो है वो मेरे ख्याल 55 प्लॉट लीज है, मेरी मालूमात के मुताबिक 55 है या 70 है, बाकी 120 है, बाकी तकरीबन कोई 600 प्लॉट ऐसे हैं जो अभी तक लीज ही नहीं है। ज़मीन का मालिक कौन है? ये हज़रात है, अली मर्ड, ये एसोसिएट ज़मीन का मालिक है। तो कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए, इनके पास अथॉरिटी इख्तियारात है इनके पास, ये डंडा दे के मेंटेनेंस ले यार, कि कौन कैसे नहीं देगा मेंटेनेंस, यार रहेगा पानी इस्तेमाल करेगा, बिजली करेगा, सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल करेगा, वो मेंटेनेंस ही देगा। वो 4 महले जो है उसने मकान किराए पे चढ़ाया वो होगा और वो मेंटेनेंस ही देगा, उसका बाप भी देगा यार, कैसे नहीं देगा वो। आप कमज़ोर बात क्यों करते हो भाई? यहाँ पे आप बात जो है जरूरत वाली करो, आप लोग से आप उनको नोटिस करो, या ऐसे कैसे हो सकता है यार? आप अपने लेटर पेड पे उसको नोटिस करो कि भाई इस महीने की मेंटेनेंस आपने नहीं जमा कराई, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, डन हो ऐसे गया। कैसे हो सकता है यार? हर चीज को बुलाते हैं, गटर 1000 रुपए परसों मैंने उसको दिए, हमारे गली 2 फावड़े उसने हमारे बोला 1000 दे दो। मुझे एक बात बताओ, मुझे अंदर हेरोइन बिकती है, महीना जो है ना आइस बिकती है, ये कमजोर बात करेंगे, कैसे सही करेंगे? इसको तो डंडा देना पड़ेगा, उनके खिलाफ पुलिस रेंजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा यार। हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह।